पीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। बात करेंगे डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है, इसका जो क्रेज है वो पूरी तरीके से बढ़ने लगा है। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी भी बड़ी अपडेट आ रही है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा। बात करेंगे एनसीटी ने बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला लिया है। पूरी तरीके से बात करेंगे आखिरकार क्या अभी भी बीएड प्राथमिक में शामिल हो सकता है या पूरी तरीके से नकार दिया है एनसीटी ने। पूरी तरीके से बात करेंगे क्या कुछ उलटफेर देखने को मिल सकते हैं शिक्षक भर्तियों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर। आपकी स्क्रीन पर डियर जो सबसे पहले न्यूज आर्टिकल लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। डीएलएड में आवेदन की वेबसाइट लड़खड़ाई, बढ़ेगी तिथि। जैसा कि आप जानते हैं डियर कि उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड के ऑनलाइन पंजीकरण की डेटें हैं वो लगातार एक्सटेंड की गई थी। पहले एक समय ऐसी कंडीशंस थी कि डीएलएड की प्रदेश में वर्तमान समय में लगभग 2.5 लाख के करीब सीटें हैं एडमिशंस के लिए। लेकिन जब बीएड प्राइमरी लेवल की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र था तो डीएलएड की कहीं ना कहीं 50% से भी जो सीटें थी वो पूरी तरीके से रिक्त रह जाती थी। लेकिन अभी आपने देखा था कि 11 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फाइनल जजमेंट रिलीज किया गया और उसमें एलिजिबिलिटी को लेकर के जो पीआरटी सेक्शंस हैं, प्राइमरी का सेक्शन है, वहां से बीएड को बाहर का रास्ता दिखाया गया और एनसीटी के द्वारा बनाया गया जो गजट था 28 जून 2018 का, उसको सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल थे उन्होंने पूरी तरीके से रद्द कर दिया। उसके बाद डीएलएड अभ्यर्थियों का जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन पंजीकरण का सिलसिला है वो काफी तेजी से बढ़ा और वेबसाइट पूरी तरीके से क्रैश होने लगी क्योंकि उस पर लोड बढ़ने लगा। प्राथमिक के लिए अब कहीं ना कहीं गारंटी होगा जाने वाला कोर्स डीएलएड काफी ऊपर उठ गया और इसके जो ऑनलाइन पंजीकरण हैं वो पूरी तरीके से ठप हो गई, इतनी ज्यादा वेबसाइट पर लोड पड़ गया। तो फिलहाल वेबसाइट लड़खड़ाई है। इस संदर्भ में जो इसकी तिथि है वो एक बार प्रवेश की वो फिर से बढ़ाई जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन नई तारीख को लेकर के जो स्पष्टीकरण है वो जल्द ही आ जाएगा। शासन ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो सचिव हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी जी की ओर से तिथि बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो शासन को भेज दिया गया है। डीएलएड के कुल 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर डीएलएड का जो क्रेज गर्त में जा रहा था उस पर एक बार भारी उछाल देखने को मिला है। लाखों में अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन पंजीकरण में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो प्राथमिक है उस पे सिर्फ और सिर्फ डीएलएड का ही कब्जा होगा, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख रहे हैं डियर 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट है। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती में एक आरक्षण को लेकर के मामला काफी ज्यादा उजागर हुआ और इस संदर्भ में सरकार ने उत्तर प्रदेश की एक 6800 की सूची भी जारी की थी। लेकिन उस सूची को चयन सूची को लखनऊ एकल खंडपीठ के द्वारा कहीं ना कहीं जो चयन प्रक्रिया थी पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया था। उसको लेकर के लगातार सुनवाई हो रही है क्योंकि जो अपील करता है अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति प्रक्रिया का अपने इंतजार है और वो कह रहे हैं कि जो सरकार ने 6800 शिक्षकों की सूची जारी की थी दरअसल वो पद लगभग 19,000 होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 19,000 सीटों पर चयन की वो मांग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 19,000 सीटों पर आरक्षण को लेकर के गड़बड़ी आई है। क्योंकि आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने कहीं ना कहीं जो आरक्षण है वो सिर्फ एक बार फॉलो कराने को दिया था। या तो आप एग्जाम में पास करने के वक्त आप आरक्षण ले लिए हो, जैसे सुपर टेट में एससी ओबीसी के लिए 90 पर क्वालिफाई था, वहीं पर जनरल के लिए कहीं ना कहीं 97 पर क्वालिफाई था। तो जो वहां आरक्षण का लाभ ले लिया है वो केवल उसी कैटेगरी में ही रहेगा जिस कैटेगरी में उसने फॉर्म फिल किया था। इस तरीके की बातें माननीय कोर्ट के द्वारा कही गई थी और पूरी प्रक्रिया को जो भर्ती हुई है 69,000 की उसको रिविजिट कराने का भी आदेश दिया था। लेकिन उसके बाद इस शिक्षक भर्ती में नए विवाद और उत्पन्न हो गए हैं क्योंकि आप जानते हैं इस शिक्षक भर्ती में बीएड के अभ्यर्थी भी काफी ज्यादा मात्रा में चयनित हैं। लगभग 22,000 से 23 के बीच में केवल और केवल बीएड के अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट कर पाए 69,000 में। और उन बीएड अभ्यर्थियों के जहन में अब कहीं ना कहीं एक बात चल रही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गजट रद्द किया गया है उसी गजट के बाद ये लोग शिक्षक बने थे और उस गजट में ये मेंशन किया गया था कि 2 वर्ष के अंदर इनको एनसीटी के बनाए गए एक संस्था के द्वारा 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा, सेतु कोर्स। लेकिन आज तक ना ये कोई ब्रिज कोर्स कर पाए हैं ना कोई सरकार ऐसी संस्था का गठन कर पाई और आखिरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस गजट को भी रद्द कर दिया गया जिस गजट के सहारे ये लोग नौकरी कर रहे थे।
तो निश्चित तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयनित शिक्षक साथी हैं बीएड के, वो लगातार हताश और परेशान हैं। कहीं न कहीं उनके ज़हन में संशय चल रहा है कि हमारी जो जॉब है, नौकरी है, ये रहेगी भी या नहीं, क्योंकि आप देखे हैं इनकी नौकरी को लेकर के भी मामला माननीय हाई कोर्ट की दहलीज पर जा पहुँचा है और कई राज्यों पर और भी मामले इस तरीके से प्रकाश में सामने आए हैं। आपने भी देखा था छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती पर पूरी तरीके से वहाँ की जो हाई कोर्ट है, उसने रोक लगा दी है। बीएड के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग इत्यादि पूरी तरीके से रोक दी गई है, जबकि डीएलएड की चयन प्रक्रिया वहाँ चल रही है और इसी की तर्ज में मध्य प्रदेश में भी बीएड के अभ्यर्थी जो चयनित हो गए हैं, नियुक्ति पत्र पा चुके हैं, उनकी भी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी तरीके से रोकने के लिए जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सरकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको लागू कराने की बात भी की है। इन सब को देखते हुए कल बीएड के अभ्यर्थियों के द्वारा एक ऑनलाइन आरटीआई कंप्लेंट की गई थी एनसीटी को 12 अगस्त को। 11 अगस्त को जजमेंट आने के बाद 12 अगस्त को उन्होंने पूछा था कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए जो क्वालिफिकेशंस है मिनिमम, उसका पूरा विवरण दीजिए। तो उन्होंने पूरी तरीके से सारी बातें स्पष्ट कर दी थी 2010 की, और जितने भी आज तक उन्होंने आर्टिकल्स में परिवर्तन जो भी चेंजमेंट हुआ है गजट में, सारी डिटेल एनसीटी के द्वारा ऑनलाइन बताई गई। लेकिन 28 जून 2018 का जो गजट था जिसमें बीएड पीआरटी सेक्शंस में वैलिड हुआ था, उसकी उन्होंने कोई जिक्र नहीं की, क्योंकि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द हो चुका है गजट। तो कहीं ना कहीं एनसीटी ने भी उसको रद्द ही मान लिया है। तो इससे बीएड के अभ्यर्थियों में और काफी जो खलबली है वो मच गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एनसीटी ही है वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरी तरीके से सहमत दिख रही है, तभी उसने उस गजट का जो जिक्र है वो उस आरटीआई के मांगी गई कंप्लेंट में नहीं किया है। इन सब को देखते हुए जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो लगातार हताश और परेशान हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्विटर पर भी लगातार सोशल साइट्स के माध्यम से भी अपनी जो प्रतिक्रिया है वो व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार से ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारे लिए अध्यादेश लाए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से गुहार लगा रहे हैं, सदन में एक विधेयक पारित हो, ऑर्डिनेंस आए और हमको प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में पुनः पात्र किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, फिलहाल अभी बीएड प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्तियों में पात्र होने में उसको काफी समय का वेट करना होगा, क्योंकि एनसीटी ऐसा कोई कदम अब नहीं उठाने वाली जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो। इसीलिए उसने आरटीआई के माध्यम से जो कंप्लेंट पूछी गई थी ऑनलाइन, उसने पूरी तरीके से उस गजट की कहीं कोई चर्चा नहीं की। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। क्या जितने साथी 69,000 में हो या अन्य शिक्षक भर्तियों में सम्मिलित हुए हैं देश की हर एक स्टेट में जहां पर बीएड के अभ्यर्थी चयनित हैं, 28 जून 2018 के गजट के बाद नौकरी कर रहे हैं, उन पर आपकी क्या राय है? क्या वो लोग शिक्षक बने रहेंगे या उन पर भी खतरे के बादल मंडराएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहीं ये बात मेंशन नहीं की कि पूर्व की भर्तियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर वो कह देता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व की भर्तियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर वो लोग कहीं ना कहीं आप कह सकते थे सेफ हो जाते, बच जाते। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन भर्तियों को लेकर के पूरी तरीके से चुप्पी साधी रही और अभी तक किसी भी प्रकार का कोई जो नोटिस है वो ना सुप्रीम कोर्ट ना एनसीटी की तरफ से नहीं जारी की गई है। उम्मीद करता हूं सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। कोई सवाल अभी भी रह गया है कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।